मास्टरबेशन हस्त मैथुन अर्ली एजेस में, वो चाहे आपके टीनेजर्स हों, यंगस्टर्स हों या ओल्ड एज हो, सभी लोग मास्टरबेट करते हैं। और मास्टरबेशन अनहेल्दी नहीं है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे मास्टरबेट कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए गलत है, एक बैड हैबिट है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मास्टरबेशन के बारे में, हस्त मैथुन के बारे में, और उसके लिए जो मिथ्स लोगों के दिमाग में रहते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं बॉडी के अंदर, एक मेल बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। मास्टरबेशन हस्त मैथुन अर्ली एजेस में, वो चाहे आपके टीनेजर्स हों, यंगस्टर्स हों या ओल्ड एज हो, सभी लोग मास्टरबेट करते हैं। और मास्टरबेशन अनहेल्दी नहीं है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे मास्टरबेट कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए गलत है, एक बैड हैबिट है। बट आप वीकली 10 डेज़ में एक बार मास्टरबेट करते हैं तो उससे आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। बेसिकली जो यंगस्टर्स होते हैं या टीनेजर्स होते हैं, उनमें ये दिमाग में चीज़ें रहती हैं कि नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मास्टरबेशन नहीं करता फिर भी नाइटफॉल हो जाता है। तो उसके पीछे के रीजंस यही होते हैं कि जो आपका सीमन एक्यूमुलेट होता है आपके सेमिनल वेसिकल्स में, वहाँ पे आप देखेंगे कि उसको एक्यूमुलेट होने के बाद बॉडी से उसको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। अगर आप उसे बाहर नहीं निकालते तो ओवरफ्लो होने की वजह से वो नाइटफॉल के थ्रू बाहर निकलने लगता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि अगर उन्हें इनफर्टिलिटी कॉज हो रही है, आने वाले टाइम पे उन्हें ये लगता है कि हमें बेबी कंसीव नहीं हो रहा, वो अपने सीमेन एनालिसिस करवाते हैं, अपने टेस्ट करवाते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो लो स्पर्म काउंट की दिक्कत है, मैंने पहले बहुत गलत चीज़ें की हुई हैं, या फिर मैं बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करता था, मैं बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करता था जिसकी वजह से मेरा स्पर्म काउंट लो हो गया है, मेरे को बेबी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप मास्टरबेशन करते हैं, अगर आप डेली बेसिस पे भी मास्टरबेशन करते हैं तो वो आपको लो स्पर्म काउंट नहीं कॉज करता। इवन आप अगर 2 से 3 दिन में या ऑल्टरनेट डेज में मास्टरबेशन करते हैं तो जो आपका पुराना स्पर्म है, जो डैमेज्ड है, जो पुराना हो चुका है, वो बाहर निकल जाता है। देन आपका जो नया स्पर्म काउंट है, जो आपके नए स्पर्म है, वो बनना स्टार्ट होते हैं। तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन किया है या फिर आपने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है तो आपको लो स्पर्म काउंट की दिक्कत आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि आप मास्टरबेशन के बाद से आपका स्पर्म काउंट लो हो गया है, या फिर आप सोचते हैं कि आपकी इनफर्टिलिटी, आपने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है उसकी वजह से आपका जो आप इनफर्टाइल हो गए हैं, आपको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरीके से मिथ है। हाँ, अगर आप देखते हैं कि आपको इनफर्टिलिटी है या आपकी शादी को टाइम हो चुका है, आप बेबी प्लान कर रहे हैं और वहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है बेबी कंसीव करने में, तो सबसे पहले जाइए अपना एक सीमेन एनालिसिस करवाइए, जिसमें कि सबसे पहले आप इंटरकोर्स करेंगे, उसके बाद 72 आवर्स का एटलीस्ट आपको गैप रखना है। 3 दिन का आपको गैप रखना है। उसके बाद 4th डे, 5th डे या 6th डे में जाके आप एक बार अपना सीमेन एनालिसिस करवाइए, चेक कीजिए कि वहाँ पे आपका जो स्पर्म का काउंट है, आपकी जो स्पर्म की मोटिलिटी है, जो मॉर्फोलॉजी है, वो सारी चीज़ें फिट हैं या नहीं है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन तो कॉज नहीं हो रहा, जो कि आपका वेरिकोसील हो सकता है या आपके एपिडिडाइमाइटिस हो सकता है, या फिर आपके सेमिनल वेसिकल में कोई ब्लॉकेज हो सकता है जिसकी वजह से आपको लो स्पर्म काउंट या फिर नील स्पर्म काउंट की दिक्कत आ रही हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें चेक करें। ये चीज़ें अपने दिमाग में ना लाएं कि आपने हस्त मैथुन किया है, आपने बचपन में आपकी कुछ गलत आदतें थी, जो आप ये सोच के अपने आप को स्ट्रेस में ना लाएं कि इसकी वजह से मुझे लो स्पर्म काउंट, नील स्पर्म काउंट या फिर इनफर्टिलिटी कॉज हुई है। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं, आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो अपने लोकल फिजिशियंस के पास जाके एक बार आप कंसल्ट करें। वहाँ से आपको अगर सही राय नहीं मिलती है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं और एक सही सॉल्यूशन ले सकते हैं, एक फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। नमस्कार।